अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मरियम व्लॉग में। वेलकम है जी। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ये हैं जी मेरे न्यू बॉक्स, छोटे छोटे से डिब्बे, छोटे छोटे से यानी कि एक जार किस्म के हैं। ये मैंने इधर सेट करने हैं। ये रंग बिरंगे पीले नीले डिब्बे मैंने सारे निकाल देने हैं। आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर करते हैं जी नाश्ता, मेरी यूट्यूब फैमिली और हम मिलकर करेंगे नाश्ता। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। तो आप अपनी बहन की वीडियो देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दिल से दुआ, मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जो है ना खैरियत के साथ रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन जी चाय हमने पकने के लिए रख दी है, आटा साथ में हमारा गूंदा जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, हमने कहा सारे काम जो हैं साथ साथ ख़त्म कर लें। उसके बाद हमारा चूल्हा एक ख़राब हो गया है, उसको ठीक करना है। लेकिन उससे पहले जो है ना ये वाले काम हमें ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इधर हमने ना फिर चाय भी पकने के लिए रख दी है। चाय पकने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर हम करते हैं और काम। ये जी हैं सारे डिब्बे, इनमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। पुराने वाले डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सारे इन जारों में मुकम्मल जो है ना हिफाजत के साथ रखे जा चुके हैं। तो मैंने कहा कि चलें अपने गाइस को ये दिखा दूं। पहले ये टोकरी में आप देख रहे थे रंग बिरंगे डब्बे पड़े हुए, तो वो मैंने सारे निकाल दिए। शकरकंदी मैं लेकर आई थी, शकरकंदी पहले उबालने के लिए रख दें। उसके बाद जो है हम चूल्हा सेट करेंगे। जो गैस वाला मेरा चूल्हा है ना वो ख़राब हो गया है। आपको पता है ना कि बाहर अगर हम बनवाने के लिए जाएंगे तो वो 500-600 या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। उसकी ज़रा स्पीड कम है और कुछ नहीं उसको, और सब ठीक है। बस उसके थोड़े से नट वगैरह देखने हैं या उसकी जो अंदर नूज़ल होती है उसको हमने चेक करना है। मैं तो खुद ही ऐसे काम जो है ना घर में कर लेती हूँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इधर मैंने ना फिर शकरकंदी अच्छे से धोकर रख दी है। इसकी रेसिपी जो है ना चटनी की वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद जो वीडियो बनाऊँगी वो बनाऊँगी। लें जी ये वाला चूल्हा है, इसको भी हम निकालते हैं इधर से। ये पाइप इसका हमने निकाल दिया है, इसको लेकर चलते हैं बाहर और इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो बस कुछ भी नहीं था इसकी ना, वो जो इसकी स्पीड है ना गैस की वो कम आ रही थी। मैंने कहा मैं खुद ही इसकी सारी सेटिंग कर लेती हूँ, देखती हूँ। और उसका बटन भी टाइट था। ये एक पिन है, इस पिन के ज़रिए हमने सारा जो है ना सेटिंग कर लेनी है इसकी, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पेचकस पड़ा हुआ है और हमें चाहिए एक अदद प्लास, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने खोल लिया था। इसको खोलने के बाद जी ये जो है ना निप्पल, इसकी नूज़ल जिससे गैस आती है, इसको हमने खोल लेना है ऐसे करके। इसको अच्छे से खोल के, ये काफ़ी टाइट हो करके मैंने बंद की थी ताकि ना इसमें से कोई गैस वगैरह लीक ना हो। ये मैंने लगाई भी खुद ही थी, मैं बाहर नहीं लेके गई थी चूल्हा। तो अभी खोल भी मैं खुद ही रही हूँ, आप देखते जाएं। जिन बहनों को नहीं आता चूल्हा सेट करना तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। वो बहुत आसानी के साथ, इस टिप्स के साथ बड़े आसानी से अपने चूल्हे की सफाई भी कर सकती हैं और खोल कर ये वाली नूज़ल भी चेंज कर सकती हैं। चूल्हे को बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर क्यों लेके जाना? बच्चे काम पर होते हैं, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। ऐसे करते कराते ये जो चीज़ें होती हैं इनको बड़े सेफ्टली घर में भी आप जो है ना सेट कर सकते हैं। इसको हमने खोल लिया है। ये जो सुराख है इसको हमने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा सुराख को खोल लेना है। अगर देखते ना इसमें शायद कोई हो, कचरा हो, कुछ हो, तो ये इजीली जो है ना साफ़ हो जाएगी। ये देखें, इसको ना ऐसे ना, इसका सुराख था छोटा पहले, इसीलिए जो जब ये नई ली थी ना तो इसका सुराख छोटा था। ऐसे घुमा के थोड़ा सा सुराख को हमने बड़ा कर लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, नहीं तो हमारी जो गैस है वो ज़्यादा निकलेगी, गैस ज़्यादा ज़ाया होगी। वैसे भी एलपीजी जो है ना इसकी वो ज़्यादा होती है, गैस सुई गैस की निस्बत एलपीजी की जो होती है ना प्रेशर, या वो हम पंजाबी में कह लें कि सेक ज़्यादा होता है।
तो लो जी, ये हमारी साफ़ हो चुकी है। वापसी हम इसको यहीं पे सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद चूल्हे को चलाकर आपको दिखाएंगे भी कि ये किस तरह चला, किस तरह सेट हुआ। ये देखें, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं। इसका बटन ज़रा टाइट है, मैं देख रही थी कि इसके बटन को भी साथ ही सेट कर लूँ। जब हम ना इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं ना, तो यकदम चूल्हा बंद हो जाता है। जैसे कि मसलन के हमने जलाया या हमने स्पीड इसकी कम करनी है तो वो ज़रा सख्त होता है तो पूरा ही बंद हो जाता है। तो ये नया मैंने डलवाया था, पूरा जो इसका देख रहे हैं ना स्पेयर पार्ट अंदर वाला नया डलवाया था, ये जो घूम रहा है। तो इसको अभी ना हमने थोड़ा सा तेल दे देना। ये जो पित्तल है ना अभी घसा नहीं है, अगर जब ये घस जाएगा ना तो तब ये ना आसानी से बंद भी होगा और खुलेगा भी। तो मैंने ना इसको ये देखें थोड़ा सा अटकता है। ये देखें, ये जो अटकपन है ना इसका ये ख़त्म हो जाना है। तो इसको अभी थोड़ा सा तेल दे देते हैं ताकि ना इसमें जो नूज़ल है ना हमारी अच्छे से जो फिर रही है, ये वाली पतरी सी, ये जो है ना इजीली जो काम कर सके। लें जी, ये तो हमारा तेल शेल दे रहा है, इसको दे दिया है माशाल्लाह, ये अच्छे से सेट हो रही है। जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और बताएं कि मैंने चूल्हा सही बना रही हूँ। जो भाई ये काम करते हैं चूल्हे वाले उनको तो पता होगा कि ये कैसे सेट होता है, कैसे बनता है। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ बना रही हूँ। लें जी, इसका जो हमने नट है ना वो अब इधर लगा देना है ताकि ये जो हमारे जहाँ से गैस पास होती है वो हिले नहीं। इसको वार्शल रख के मैंने ना इसको सेट कर दिया है ताकि ना इसका जो सुराख बड़ा हो गया था वो वार्शल की मदद से जो है ना कवर हो जाए और टाइट हो जाए। लेकिन जब मैंने इसको बंद करने की कोशिश की तो नहीं हो रहा था, पेच लूज़ हो रहा था। फिर ये देखें जी, मेरे पास पड़ी हुई थी ये पेच पर लगाने वाली टेप, जो अक्सर हम टूटियों में इस्तेमाल करते हैं। घर में टूटियाँ शूटियाँ ख़राब हो जाए ना तो मैं खुद ही टूटी जो है ना लगा लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। इसलिए ये चीज़ें मैं ना घर में रखती हूँ ताकि मुझे ना बाहर से कोई चीज़ ना लानी पड़े, परेशानी ना हो मुझे। तो पिछले दिनों जैसे मेरी वो वॉश बेसिन की टूटियाँ ख़राब हो गई थी, सिंक बाहर की, जो आपने देखा ही था पिछली वीडियो में। जिन भाई बहनों ने देखा है उनको तो पता है कि ये उस वक्त मैंने ना ये लगाई थी, उस वक्त मैंने ये चेंज की थी। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं ताकि ये हमारा जो पेच है ना अच्छे से बंद हो जाए, लूज़ ना रहे, क्योंकि ये जब लूज़ होगा तो फिर ये सही नहीं है ना। तो इस तरह हमने ना इसको बंद कर लेना है अच्छे से प्लास के साथ। ये देखें, पहले ये लूज़ घूम रहा था, अब ये अच्छे से ना सेफली तरीके से बंद हो रहा है। तो लें जी, ये टाइट हो चुका है, इसको सीधा करते हैं। ऑपरेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें, इसको इसके ऊपर हमने कर दिया है फिक्स। अब चलते हैं अंदर और लेकर देखते हैं कि हमारे चूल्हे की जो गैस है उसकी स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो गैस का पैप लगाते हैं। अभी पहले इसका सारा सेटअप कर लें, पैप लगाएं, ऐसे पैप लग गया। अब नीचे से हमने पहले सिलेंडर को ऑफ़ कर दिया था ताकि जो हमारी गैस है वो ज़ाया ना हो। ये देखें, यहाँ से यहाँ मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, ये मैंने ना इसकी गैस जो है ऑन कर दी है। अब इसको जलाते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह हमारा चूल्हा जो है वो किस स्पीड में। लें जी, इसकी स्पीड चेक करें माशाल्लाह। अब जो गैस है ना वो पहले से बेहतर हो गई है, सही गैस पास हो रही है, इसकी आंच ज़्यादा हो गई है। पहले तो बिल्कुल इतनी कम थी, मैं आपको क्या बताऊं। तो एक पिन की मदद से खुद ही घर में हम चीज़ों को है ना सेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये पिन है, इस पिन से या कोई भी मोटी सुई होती हैं घर में, उनसे हम इनको सेफली तरीके से बना सकते। तो गाइज़, यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। तो दुआओं में याद रखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।